सब हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? गांव में कोई नया आता है तो ये लोग ऐसे ही देखते हैं क्या? अभय, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं यहाँ तुम्हारी राह देख रही हूँ? मेरे मन पर क्या बीत रही होगी। मैं तुम्हें चाहती हूँ अभय, तुम भी तो मुझे चाहते थे ना। हाँ, अपने प्यार का इजहार करने से पहले तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें मेरी याद कभी भी नहीं आई अभय? इतने दिनों तक तुम कहाँ थे अभय? अभय इस गांव का है, इसी वजह से लोग हमें ऐसे देख रहे थे। और ये लड़की कौन है? स्वामी जी ने हमें इसी गांव में आने के लिए क्यों कहा? क्या यही कारण है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप क्यों हो अभय? कुछ तो बोलो ना। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तो हम इंतजार कर रहे थे। कुछ तो बोलो अभय। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? ये क्या है अभय? मजाक कर रहे हो क्या? पूरे गांव को पता है कि तुम इससे शादी करने वाले हो। ऐसे में तुम इससे पूछ रहे हो कि ये कौन है? किससे कौन शादी करने वाला है? कौन है ये? वो सब छोड़िए, आप सब कौन है? अभय, क्या तुम मुझे भूल गए हो अभय? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? रात भर भूतों ने परेशान किया और अभी इंसान भूतों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो? बचपन से बुद्धिमान थे इसलिए गांव वालों ने मिलकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए मदद की। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वाले कितने कष्ट उठा करके तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं और अब तुम हम गांव वालों को ही भूत कहकर बुला रहे हो। शहर से लड़की के साथ लौटा है, तुम्हें तो सब समझ जाना चाहिए बेटी। सहस्त्र से शादी सिर्फ अभय ही करेगा, ये पूरा गांव जानता है। इन दोनों के बीच में दरार डालकर तुम इन दोनों को दूर करने आई हो क्या? देख क्या रहे हो? जाओ बसंत को बुलाओ। इतने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और आने के बाद मुझे लगा तुम मेरे प्यार को अपनाओगे, लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं कौन हूँ। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम लौट कर आने के बाद ऐसा बर्ताव करोगे तो तुम्हारे लौटने के बदले मैं भगवान से अपनी मौत मांगती। तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसू अगर जमीन पर गिरे तो हम लोगों के लिए श्राप बन जाएगा। तुम रोना बंद करो। गुरुजी, वो कैसा है? वो कौन? अरे शतशृंग और कौन? शतशृंग एक इंसान है, तेरी तरह ही वो एक आम इंसान है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था गुरुजी, आपने उसे अकेले करनूल भेज दिया है। बताइए, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? उसने मेरे गुरु को धोखा दिया है, मेरा रूप लेके मेरे घर में घुस आया। ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, यही बोल रहे हो ना? वही है ना जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है। ईमानदारी का मतलब हम दोनों के बीच बनी एक दीवार है, उसे पत्थर की दीवार ना बनाओ। ईमानदारी यानी कांच की दीवार होनी चाहिए। उस तरफ से देखो तो दिखे
और इस तरफ से देखो तब भी दिखे। समझे क्या? लेकिन गुरुजी, रास्ते में बढ़ते हुए अगर एक बार कांटा चुभ जाए तो ये डर बना रहता है कि और कहीं कांटे ना हो। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? सच कहा तूने दिग्विजय, बात तो सही है, लेकिन बिना चले हम रह भी तो नहीं सकते हैं ना। देखिए गुरुजी, मुझे मेरा रूप वापस चाहिए। मुझे पहले जैसा बनना है। कोई रास्ता हो तो। सबके लिए एक रास्ता होता है दिग्विजय, पर पहले उस नागिन के खेल का खात्मा हो जाने दे। उसके बाद मैं तेरी परेशानी को देख लूंगा। आहट सी आई है तेरी सदा, क्या रंग लाई है मेरी दुआ, होने लगी अब है। सारे आंसू धुआं, धड़कन में संगीत बजने लगा, आँखों में नन्हा सा सपना है जगने लगा, पागलपन मेरा फिर से है बादल में उड़ने लगा, पल पल बीते, जुग जुग अब है। इतने दिन कहाँ थे बेटा? तुम एक फोन तो कर सकते थे ना। हम सिर्फ तुम्हारे लिए ही जिंदा हैं। देखो बेटा, भले ही तुम काम के सिलसिले में बाहर गए थे, पर बेटा कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद हम पर क्या बीतती होगी? तुम्हारी शादी के बाद जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तब पता चलेगा। क्या जी, आप इसे डांट क्यों रहे हैं? ये सब उस नागिन की वजह से हुआ है। मेरा बेटा नाग बंधन में था, स्वामी जी ने कहा था ना। वहाँ से बचकर लौटने में मेरे बेटे को कितना कुछ सहना पड़ा होगा। ये लौट कर आ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे प्रेमा बहन, तुम्हारा बेटा लौट के तो आ गया, पर इसकी याददाश्त चली गई है। आप ये सब क्या बोल रही हैं? हम सब यही सोच रहे थे कि आपका बेटा नागिन के बंधन में है, लेकिन ये बात सच नहीं है। आपका बेटा आपको, हमें और इस पूरे गांव को लड़की की वजह से भूल गया है। हाँ वसंत भाई, अभय इस लड़की के साथ आया है। इसका मतलब ये दोनों हमारी सासरा को धोखा दे रहे हैं। बेटा अभय, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन किसका बेटा है और आप सब कौन है। ये क्या है बेटा? अपने सगे माँ बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? ओ करमजली, तुमने इस गांव से, उसके माँ बाप से इस बेटे को दूर किया है। इस पाप से तुम बच नहीं सकती। देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अभय सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि खुद को भी भूल चुका है। उसे कुछ भी याद नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, अभय को सिर्फ आप लोग ही नहीं बल्कि खुद के बारे में भी कुछ नहीं याद। ये सब तुम कैसे जानती हो? अभय मेरे मित्र हैं। इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, लेकिन फिर अचानक इनकी याददाश्त चली गई। बेचारे, इन्हें कुछ याद नहीं है। किसी ने बताया कि इस गांव में इनका इलाज हो सकता है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आई। बोलो ना बेटा, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? बेटी सहस्रा, तुम्हारी दीपेश्वरी माँ ही मेरे बेटे की समस्या हल कर सकती है बेटी। इस नागिन की वजह से आज मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है। एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए, फिर मेरे बेटे को इस हालत में डालने वाली इस नागिन को
मैं जला के राख कर दूंगी। हाँ, सही कहा। हम उसे जला देंगे। सही कहा, जला हम देंगे उसे उसे। जला देंगे। जला देंगे, छोड़ेंगे हम नहीं उस उस नागिन नागिन को। को जला देंगे। किसी हालत हम में नहीं उसे जला छोड़ेंगे। देंगे। जय भोलेनाथ। हे नागभरण, आपने अपने भक्तों को असली रूप दिखा ही दिया है ना? उसके अंदर कौन है, ये उसे दिखाने के लिए ये आपकी कैसी लीला है स्वामी? क्या इसी प्रकार उसकी कठिन से कठिन परीक्षा लेकर उसे सत्य बताना चाहते हो प्रभु? क्या ये धर्म है या कोई मर्म है या फिर उसका कर्म है? जय भोलेनाथ। उस कर्म को जानने हेतु उस धर्म चक्र को कन्नूर की ओर मोड़ दिया आपने महादेव। क्या वहां से जीत की लहर उठेगी या मृत्यु तांडव करेगा? बोलिए शंकर देव। तुम चिंता मत करो वसंत। जिसका इलाज विज्ञान के पास भी नहीं था, ऐसी बीमारी के लिए हमारी सहसरा ने दवाई दी है। ऐसे में अभय की जो समस्या है वो तो बहुत ही छोटी समस्या है। अभय को सब याद आ जाए तब पता चलेगा नागिन कौन है। सब लोग मिलकर बीच चौराहे पर नागिन की बलि देंगे। जाने दे रामू, पहले हमारा अभय ठीक हो जाए, बाकी चीजों के बारे में हम बाद में सोचेंगे। हे दीपेश्वरी, अभय अपनी याददाश्त खो चुके हैं। उन्हें पहले जैसा बनाना है तो इनका इलाज आपको ही बताना होगा। बोलिए ज्योति माता, मुझे क्या करना होगा? चंद्रशिला बेल की पत्रिका में गोमूत्र, गोमीत इन सब को मिला दो। उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसके मस्तिष्क पर मल दो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटी सहस्रा? समाधान मिल गया है, अब डरने की जरूरत नहीं। तो क्या समाधान है, जल्दी बताओ। अभय के ठीक होने तक हम उस नागिन का पता नहीं लगा पाएंगे, है ना बेटी? क्योंकि बेटी उस नागिन को केवल अभय ही पहचान सकता है। मैंने भी देखा उसे। हाँ, मैंने भी देखा उसे। नागराज, आदिशेष, नागिन लोक का महाराजा। तुम जानते हो तुम्हारे शरीर में मेरी आत्मा के समाने से जो लाभ मुझे मिलेगा। तुम्हारी प्रेमिका नागिन और उसके आसपास के लोगों को किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि मैं दंडक हूँ। नागमणि के रूप में कन्नम्मा की आंखों को पाने हेतु मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बस उस एक कारण की वजह से मैं 33 सालों में एक बार इस शरीर का त्याग करके तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मादलम्मा, सब कुछ आपकी आज्ञानुसार हो रहा है। शतशृंग यहाँ पहुँच गया और नागिन कन्नूर में प्रवेश कर चुकी है। अब इसके शरीर में एक बार मैंने प्रवेश कर लिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इतने दिन इस कन्नूर ने कुछ और ही देखा है, अब आगे वो कुछ और ही देखेगा।
अगर सब कुछ मेरे अनुसार हुआ तब ये कन्नम्मा का कन्नूर नहीं, मादलम्मा का गांव कहलाएगा। हाँ हाँ, उस नागिन को मैंने भी देखा है। उसे देख लूंगा तो पहचान जाऊंगा। हाँ शतशृंग, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? अरे हमारी देवी कन्नम्मा जब वो एक आंख में रह सकती है तो उन्हें देखकर मैं दो आंखों में कैसे रह सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपनी एक आंख निकालकर माँ के चरणों में सौंप दिया है। और जब एक आंख लेकर चलते हुए आ रहा था तो फिसलकर खाई में गिर गया। पिछले जन्म में वो नागिन कन्नम्मा की आंख छीनकर भाग रही थी, तब मैं बीच में आया था, तब उसने मुझे मार डाला था। पिछले जन्म में कन्नूर के साथ जो अन्याय उसने किया है वो इस जन्म में भी वही पाप कर रही है। वृंदावन जैसा था हमारा ये कन्नूर, इसे शमशान बना के रख दिया उस राक्षसी नागिन ने। वो जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं उसे पहचान लूंगा। अगर मैंने गांव वालों को ये बता दिया कि तुम ही नागिन हो तो ये लोग तुम्हें मारने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। बताकर तो देखो, उसके अगले ही क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी शतशृंगा। शतशृंग, इसे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो इस गांव में नई है ना, तो जान पहचान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी हो, मैं इस गांव का पहरेदार हूँ ना। हाँ बेटा, तुम तो कन्नम्मा के वर पुत्र हो। जब तुमने माँ कन्नम्मा को अपनी आंख अर्पित की, इसलिए माता की आंख गांव में वापस लौट आई। गुरुजी, आप लोग बात कीजिए, मैं अपने बेटे को लेकर घर जाता हूँ। ठीक है बस। हाँ, चलो बेटा। सहस्रा, चलो बेटी। आप भी चलिए ना। आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। बेटी सहस्रा, पीने के लिए पानी ले आओ। अपने माँ बाप को भूल चुका है, अपनी प्रेमिका को भी भूल चुके हो तुम। ऐसा लगता है तुम अपने आप को ही भूल चुके हो। इस सब का कारण वो नागिन है। उसका सर्वनाश होगा। मरने के बाद भी उसे मुक्ति ना मिले। प्रेमा, संभालो अपने आप को। अपने बेटों को ऐसी हालत में देख के एक माँ कैसे चुप रह सकती है जी? ये लो बेटा, पानी पिए। मामी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दीपेश्वरी माता ने रास्ता दिखाया ना। अब हमें सिर्फ चंद्रशिला बेल की आवश्यकता है। उसे लाते ही अभय पहले जैसे बन जाएंगे। स्वामी जी, आपने जो कहा वो सच है क्या? क्या सच में कन्नम्मा की आंख? हाँ शतशृंग, कन्नम्मा की आंख मिल चुकी है। सच है शतशृंग, तुम्हारी पूजा के फल स्वरूप कन्नम्मा माता की आंख कन्नूर गांव की दहलीज पर हमें मिली है।
तुम्हारी जय हो माते, तुम्हारी जय हो। आपकी महिमा से कन्नम्मा की आंख मिल चुकी है, यानी ये तो चमत्कार है। आपकी जय हो माते, जय हो, जय हो माते। ये कन्नम्मा माता का चमत्कार नहीं शतश्रृंग, ये तुम्हारी भक्ति के कारण हो रहा है। पिछले जन्म की तुम्हारी भक्ति के कारण ही कन्नम्मा माता की आंख आज हमें वापस मिली। कहाँ है स्वामी जी, वो परम पावन आंख कहाँ है? मुझे भी बस एक बार दिखा दो ना स्वामी जी। वो क्या है ना, जाने अनजाने में मुझसे जो पाप हुआ है उसे दूर करना है, इसीलिए। देखो शतश्रृंग, वो पास के जंगल में आकर गिर गई थी। उस पर किसी की नजर ना पड़े, इसलिए उस पर पत्ते और बेल ढक कर आए हैं। अगर तुम्हें देखना है तो मेरे साथ चलो। नहीं नहीं स्वामी जी, अभी नहीं, क्योंकि वो दुष्ट दंडक है ना, उसकी दृष्टि कभी भी कन्नम्मा की आंख पर पड़ सकती है, तो वो आंख मतलम्मा के चरणों में जा सकती है। इससे हमारे गांव पर भारी मुसीबत आ सकती है स्वामी जी। इसलिए क्यों खामखा इस गांव को मुसीबत में डाला जाए। मैं खुद चला जाऊंगा स्वामी जी। तुम ठीक ही कह रहे हो शतश्रृंग, तुम चले जाना। स्वामी जी, मैं वहां पर कन्नम्मा की आंख को देखने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि उसे पाकर अमरत्व को पाने के लिए जा रहा हूं। पिछले जन्म में जो काम अधूरा था उसे मैं इस जन्म में जरूर पूरा करूंगा। हे भगवान, स्वामी जी ने कहा था कि इस गांव में आने के बाद मैं नागिन में नहीं बदल पाऊंगी। क्या मेरे साथ वही हो रहा है? लेकिन नागमणि पाना है तो अब मुझे बिना किसी शक्ति के ही प्रयास करना होगा। इसका मतलब मेरी सहायता है तो कोई नाग शक्ति सहायता नहीं करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, मेरी सहायता कौन करेगा मैं नहीं जानती। लेकिन आंखें बंद करके प्रार्थना करूंगी और जब खोलूंगी तब जो व्यक्ति मेरे सामने होगा मैं मान लूंगी कि वही मदद करेगा। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मेरी सहायता के लिए जो भी शक्ति आने वाली है वो अभी मेरे सामने आ जाए। मामी जी, मैं जंगल जाकर बेल लेकर आती हूँ। संभल के जाना बेटी और जल्दी लौट आना। सहस्रा, कहाँ जा रही हो? जंगल में। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम? नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम गांव वालों को नहीं जानती। तो जान पहचान करवाने के लिए तुम हो ना। लेकिन फिर भी मामा और मामी, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई दिक्कत होगी। अब हम चलें? ठीक है। मामी, शिवानी भी साथ चल रही है, हम जल्दी लौट आएंगे। ठीक है सहस्रा, लेकिन भूलकर भी दंडक के जंगल में पैर मत रखना। हाँ हाँ मामी, ठीक है। चले शिवानी, चलो। कन्नूर की कन्नम्मा की आंखें सिर्फ आंखें ही नहीं, अमरत्व प्रदान करने की महामड़ियां हैं। उसकी शक्ति जो हासिल करेगा वो देवता बन जाएगा। हे नागिन, एक बार मुझे वो नागमणि मिल जाए तो मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। नागमणि, नागमणि। इस गांव के लोगों के मन में नागों के बारे में गलत फहमी है। शतश्रृंगा ने सबको ये विश्वास दिला दिया है कि वो खुद सही है और नाग गलत। अगर इनके मन से नाग द्वेष दूर नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इस लड़की को देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छी है। माँ दीपेश्वरी का आशीर्वाद है इस पर। मतलब ये मेरी सच्चाई समझ जाएगी। मुझे इसे अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए, यही ठीक होगा। सहस्रा, नागों के बारे में तुम्हारी क्या राय है?
नागों के प्रति इस गांव के लोगों की अलग अलग राय बिल्कुल भी नहीं है शिवानी। सबकी बस एक ही राय है। उनका मानना है कि नाग उनका परम शत्रु है। विद्रोह का दूसरा नाम ही नाग है, ऐसा सब यहाँ सोचते हैं। नागमणि, नागमणि। इस नागमणि को पाने के लिए मैंने उस दिग्विजय का रूप लिया और तो और उस धनंजय से हाथ मिलाया और उस मंत्रवादी यूसुफ जिन्ना के साथ भी हाथ मिलाया। अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं चाहिए मुझे वो लोग। इस कन्नम्मा की आंख की बनी हुई इस नागमणि का मैं सरदार हूँ, सरदार हूँ मैं। जन्मों जन्मों का मेरा सपना सच होने जा रहा है, सच होने जा रहा है। मणि, शिवानी, जरा वहाँ देखो। शिवानी, यहाँ आओ। ऐसे क्या देख रही हो शिवानी? ये नागों के बलि देने की जगह है। कन्नम्मा की आंख चुराने वाली एक नागिन ही थी। उससे इस कन्नूर को श्राप मिल गया। इसलिए नाग पूर्णिमा के दिन यहाँ नागों की बलि देना इस गांव की रीत बन चुकी है। मुझे भी इस जगह पर एक नाग की बलि चढ़ानी है। उस नाग का गर्म खून इस पत्थर पर गिरेगा तो ये शांत और शीतल होगा। मुझे उस दिन का इंतजार है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? उस दिन त्र्यंबक पूजा मंडप से जब इसे लेकर भागा था तब मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब इसे छू रहा हूं तो हे भगवान, जैसे कोई बिजली गिर गई हो। कोई शक्ति मुझे रोक रही है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, नहीं, इसे छूने की गलती मैं नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे कुछ हो गया तो। हाँ, हाँ, मुझे वापस उस यूसुफ जिन्ना के पास जाकर इसे पाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन अभी इस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए।
इनके गुणों में नाग द्वेष नहीं है, नाग द्वेष तो इनके रक्त में समाया हुआ है। शतशृंगा ने इन्हें पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, तो पहले मुझे इन सब लोगों को उसकी दुष्टता का आभास करवाना होगा। उसके बाद ही मैं ये साबित कर पाऊंगी कि मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, वो जो शतशृंगा है, सब उसकी बात क्यों मानते हैं? उस पर विश्वास क्यों करते हैं? पिछले जन्म में वो कन्नम्मा मंदिर के द्वारपालक हुआ करते थे। उससे मारकर नागिन कन्नम्मा की आंख चुराकर भाग गई थी। फिर वो अपने पोते के रूप में पैदा हुआ और उसने इस गांव वालों को वचन दिया कि कन्नम्मा की आंख जरूर लौटाएगा। इसलिए सारे गांव वाले उसकी बात पर इतना विश्वास करते हैं। वो सब तो ठीक है, तुम क्यों इसके बारे में इतना पूछ रही हो? हाँ, जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो उस जगह की विशेषता के बारे में पूछते हैं, ये तो आम बात है, इसलिए पूछ रही थी। ठीक है, चलते हैं। सहस्रा, ये आवाज कैसी है? वो मंदिर के घंटियों की आवाज है। लेकिन तुमने तो कहा था कि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। जब कभी कन्नूर के गांव को कुछ अच्छा होने की सूचना मिलती है, तब ये घंटियां बजने लगती हैं। कल रात भी यही घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी और मादल अम्मा के ठहाकों की आवाज भी सुनाई दी। इतने दिनों तक तो वो जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन कल रात को उनके हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। एक तरफ से तो शुभ शगुन है और दूसरी तरफ से अपशगुन है। पता नहीं चलता इससे कन्नूर का क्या होने वाला है। कन्नम्मा नाम सुना था, लेकिन ये मादल अम्मा कौन है? मादल अम्मा कन्नम्मा की बहन है, वो भी देवी माँ है। लेकिन उन्होंने एक दुष्ट को वर देकर उससे नैवेद्य स्वीकार कर लिया था, इसीलिए उनकी देवी शक्ति चली गई थी। मादल अम्मा को दंडक वन में बंदी बना दिया। उस दिन से रोज रात मादल अम्मा का फूट फूट कर रोने का स्वर सुनाई देता है, पूरे गांव को सुनाई देता है। लेकिन कल रात मादल अम्मा बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, बल्कि ठहाके मार मार कर हंस रही थी। ये सब सुनने के बाद गांव वाले कहते हैं कि ये जरूर किसी अपशगुन का संकेत है। दंडक वन में मादल अम्मा एक खंडित शिल्पा की तरह स्थापित हुई। अगर वो वहाँ से उठकर आ गई तो कन्नूर का सर्वनाश हो जाएगा। मादल अम्मा उठे इसलिए वो पूजा कर रहा है। कौन है वो? दंडक। कन्नम्मा की आंखों की ज्योति नागमणि कन्नूर में है, ये सूचना मुझे देवी माँ ने दी है। अब उसे ढूंढकर सीधे सीधे प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि उसके चारों ओर दिव्य तेज है। पहले उसका नाश करना होगा, और वो कार्य करने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है आदिशेष। तुम्हारे शरीर से मेरी आत्मा को जोड़कर मैं उस दिव्य शक्ति का नाश कर दूंगा। यही मेरा लक्ष्य है, और ऐसा करने के लिए इस द्वार की घोर अमावस तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। और वैसा होने के लिए तुम इस जंगल को पार करके बाहर नहीं जाओगे। साक्षात परमेश्वर का भी इस जंगल में पैर रखना संभव नहीं, क्योंकि मादल अम्मा के दिए हुए वर के हिसाब से ये इस दंडक का वन है। कोई भी दैवी शक्ति यहाँ पर नहीं आ सकती। और ऐसे में ऐसा कौन है जो तुम्हारी रक्षा करेगा आदिशेष? दंडक एक बहुत बड़ा मांत्रिक है शिवानी। 35 साल में एक बार अपने शरीर को त्याग कर वो दूसरे शरीर में जुड़ जाने वाला दुष्ट आदमी है। नर बलि देने वाला राक्षस है वो। एक बार अभय ने जंगल में जाकर दंडक को अरेस्ट करने की धमकी भी दी।
लेकिन तब उसने ऐसा कहा था कि मेरा बंधन तो नहीं होगा, हाँ बहुत जल्द तुम्हारा होगा। उसके बाद ही अभय नागिन का बंधक बन गया था। कन्नूर के लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, इसीलिए कोई भी उसके जंगल में बिल्कुल भी पैर नहीं रखता। ये सब तुम कैसे? और तुम पूछ रही हो मैं सब कैसे जानती हूँ? सतशृंगा भैया दंडक के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वो दंडक के पास शिष्य के तौर पर काफी सालों तक रहे थे। अच्छा, तो शतशृंगा और दंडक दोनों मिलकर कोई नया नाटक रच रहे हैं। ये सब जानने के लिए खोई हुई नागमणि का मिलना बहुत जरूरी है। बोलो शतशृंग, क्या हुआ? उस्ताद, मैंने देखा उस कन्नौर की कन्नम्मा की आंख को मैंने देखा। मतलब तुमने नागमणि को देखा? कहाँ देखा? कहाँ देखा? बोलो। कन्नौर के जंगल में, उस घने जंगल में मैंने उसे देखा। कन्नूर के जंगल में? जब मैं उस गांव में गया था, मैंने नरसिंह ज्योतिष जी से बात की, तब मुझे पता चला मेरी आंख को निकालने वाला वो गरुड़ पक्षी जो कन्नम्मा की आंख लेकर चला गया था, उसने उसे कन्नौर के जंगल में गिरा दिया था। उन्होंने जो कहा उसमें सच्चाई कितनी है ये देखने के लिए मैं उस जंगल में गया था। वहां जाके देखता हूं कि जगमग जगमग चमक रही थी वो आंखें। मैं लालच में बस उसे अपने हाथ में लेने ही जा रहा था कि ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। ऐसे ही मैं वहीं पर गिर गया। जब त्र्यंबक पूजा कर रहा था तब भी मैं उस आंख को लेकर भाग निकला था, लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। और इसके हाथों के मार से जो घाव हुआ था वो उस नागमणि की वजह से ठीक हो गया था, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो गया? अरे बेवकूफ, तूने जो कन्नम्मा की आंखों को उठाया था वो कनक दुर्गा में थी, और आज जिस कन्नम्मा की आंखों को तू छूने गया था वो कन्नूर में है। कन्नूर कन्नम्मा की भूमि है। तू वहां जाकर कन्नम्मा की आंखों को छूने के बाद अगर तू सही सलामत वापस लौट कर आया है तो ये सब कुछ उस खुदा की करामत है, समझा? बगल में छुरी रखने वाले तेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे वहीं जलकर राख हो जाना चाहिए था। सतशृंगा के कहने के मुताबिक कन्नम्मा की आंखों को चुराने के लिए आई हुई नागिन को दंडक ने ही भेजा था, और फिर वो कह रहा था नागिन ने दंडक को भी धोखा दिया और कन्नम्मा की आंखें चुरा कर ले गई। इस शतशृंगा ने बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं हम लोगों को। इससे पहले कि वो एक और कहानी तैयार करे, मुझे उसकी कहानी को खत्म करना होगा। लेकिन अभी मेरे पास वो शक्ति नहीं है, और शक्ति हासिल करने के लिए नागमणि का मिलना जरूरी है। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि इस गांव में ही मेरी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, और मन को शक्ति भी। ये तो नागिन है। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? सबकी नजरों से बचकर अगर नाग यहाँ आ गया तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? शायद दूसरी चीजों को मैं पहचानने में भूल कर सकती हूँ, लेकिन नाग, उसे पहचानने में मुझसे कभी भी भूल नहीं हो सकती। चाहे कोई भी नाग क्यों ना हो, मुझे धोखा नहीं दे सकता।